नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंस्पायरिंग मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। ये स्टोरी है एक ऐसे टीचर की जो अपने प्रोफेशन से बेइंतहा प्यार करते हैं, जो सिर्फ पढ़ाते ही नहीं हैं बल्कि अपने स्टूडेंट्स की लाइफ को शेप भी देते हैं। स्टूडेंट इनसे बहुत प्यार करते हैं। उनका रिजल्ट ऑलमोस्ट हमेशा 100% रहता है। उन्होंने अपने स्कूल के लिए कई मेडल्स, ट्रॉफीज और शील्ड्स भी जीती, क्योंकि वो बच्चों को हर कंपटीशन में एनकरेज करती हैं। लेकिन इतने टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग होने के बाद भी उन्हें वो रिकग्निशन नहीं मिल रहा था जो वो डिज़र्व करते थे। और इसके पीछे एक ही वजह थी, उनकी प्रिंसिपल। मेरे ये नोन टीचर बहुत सिंसियर हैं, कभी अपने काम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। स्कूल में सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, पेरेंट्स भी उनकी तारीफ़ करते हैं, स्टूडेंट्स भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं। लेकिन उनकी प्रिंसिपल का बिहेवियर बिल्कुल अलग था उनके लिए। प्रिंसिपल कभी उनके अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज ही नहीं करती थी। उनके हार्डवर्क की कभी अप्रिसिएशन नहीं होती थी। और जो लोग सिर्फ प्रिंसिपल की चमचागिरी करते रहते थे, उन्हें हर अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी। कई बार ऐसा लगता था जैसे मेरिट से ज़्यादा फेवरेटिज्म चल रहा हो। और मेरे ये जो नोन टीचर हैं, ये सब देखकर बहुत हर्ट होते थे। ऑब्वियसली कोई भी होगा कि अगर कोई हार्ड वर्क कर रहा हो, उसको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, और लोगों को जो उतना हार्ड वर्क नहीं कर रहे, उनको ग्रोथ मिल रही है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, तो किसी को भी बुरा लगेगा। फिर एक दिन स्टेट लेवल पर एक प्रेस्टिजियस अवार्ड अनाउंस हुआ, बेस्ट टीचर अवार्ड। ये अवार्ड हर साल दिया जाता है। और ऑनेस्टली अगर किसी टीचर को वो अवार्ड मिलना चाहिए था, तो वो जो मेरे ये नोन टीचर हैं, उनको। उन्होंने पूरी डेडिकेशन के साथ अपनी फ़ाइल प्रिपेयर की कि उस अवार्ड के लिए, वो स्टेट लेवल का अवार्ड था, और उसके लिए जैसे ही रजिस्ट्रेशन निकलता है, तो सारे जितने भी उस स्टेट की जितने भी स्कूल्स हैं, उनमें से अ, जो टीचर्स हैं, अगर उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही एक तो बहुत ज़्यादा होता है कि मतलब बहुत सारे अचीवमेंट्स होने चाहिए, तो अलग अलग टीचर्स जो मतलब उसके लिए एलिजिबल हैं, तो वो भरते हैं। और फिर उसके बाद फिर मतलब स्क्रूटनी होती है, और फिर देखा जाता है कौन डिज़र्विंग है कौन नहीं। तो उन्होंने भी अपनी फ़ाइल जो है पूरी डेडिकेशन के साथ प्रिपेयर करी, रजिस्ट्रेशन के लिए ही। पहले तो उन्होंने पूरे सर्टिफ़िकेट्स, अचीवमेंट्स, अपने स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट्स, कॉम्पिटिशन्स की डिटेल्स, सब कुछ परफेक्टली अरेंज करा। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि उस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करने के लिए प्रिंसिपल के सिग्नेचर और वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है। और जब वो फ़ाइल लेकर प्रिंसिपल के पास गए, तो जो हुआ, उसने उनका बिल्कुल दिल ही तोड़ के रख दिया। प्रिंसिपल ने फ़ाइल देखी उनकी, और साइन करने से ही मना कर दिया। सिर्फ मना ही नहीं किया, बल्कि उनसे ये कहा कि आप इस अवार्ड को डिज़र्व नहीं करते। सोचिए, एक ऐसा इंसान, मतलब उसके लिए जिसने सालों तक अपनी पूरी ऑनेस्टी और डेडिकेशन के साथ काम किया हो, अगर ये वर्ड्स सुने तो कितने पेनफुल होंगे उनके लिए। वो बहुत दुखी हो गए थे, उनका कॉन्फिडेंस ही जैसे टूट गया था। उन्हें लगा कि शायद उनके सपने यहीं ख़त्म हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात, उनका बिलीव बन गया कि मेरी प्रिंसिपल कभी साइन ही नहीं करेगी इस फाइल पर। और ये फाइल तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए थी। और आगे तो फिर और भी लोग होते, फिर अलग से कंपटीशन, वो तो अलग था, बट पहला ही जो स्टेप था रजिस्ट्रेशन, वो ही वो क्लियर नहीं कर पा रहे थे। इसी दौरान मतलब हमारी बात हुई थी, तो मैंने
ऐसे ही उन्होंने बताया था, तो फिर मैंने उनसे सिर्फ़ एक ही बात कही थी कि अब जो प्रॉब्लम है वो प्रिंसिपल नहीं है, मुद्दा आपका फ़ोकस है। मतलब उनका फ़ोकस जो है, अभी तक आपका पूरा फ़ोकस उस इंसान पर है जो आपको रोक रहा है। आपको अपना फ़ोकस उस अवॉर्ड पर ले जाना है जो आप डिज़र्व करते हैं। इनिशियली उन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ और समझ भी नहीं आई, बट फिर जैसे मैंने उन्हें समझाया तो वो बार-बार यही कह रहे थे कि मैं प्रिंसिपल को जानता हूँ, वो कभी साइन नहीं करेगी इस पर। लेकिन मैंने उनको कहा और कन्विंस किया कि आप प्रिंसिपल को छोड़ दीजिए, वो अपने दिमाग से बिल्कुल निकालिए। बस अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी पर फ़ोकस करिए, जो आप चाहते हैं बस उसको सोचो। तो हमने सबसे पहले मतलब अब फिर उन्होंने कहा कि भई ये कैसे है, क्या नहीं? तो उनको नहीं पता था, तो फिर मैंने उनकी हेल्प करी। तो मैंने सबसे पहले उनकी डिसअपॉइंटमेंट रिलीज़ करवाई, गाइडेड मेडिटेशन भी करवाई, उन्हें इमेजिन करवाया कि वो सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रहे हैं, उस रिजेक्शन को रिलीज़ कर रहे हैं, उस हर्ट को रिलीज़ कर रहे हैं। फिर अफ़र्मेशन स्टार्ट करवाई, रोज़ वो रिपीट करते थे। मैंने उनको अफ़र्मेशंस दी थी ये कि जैसे वो बोलें कि मैं इस अवार्ड को डिज़र्व करता हूँ, मेरा हार्ड वर्क रिकॉग्नाइज़ हो रहा है, मुझे मेरी वर्थ के अकॉर्डिंग रिस्पेक्ट मिल रही है, सब कुछ मेरे फ़ेवर में वर्क कर रहा है, और इसी तरीके की और भी अफ़र्मेशंस एकदम उनके स्पेसिफ़िक थॉट पैटर्न से रिलेटेड। फिर धीरे-धीरे उनका फ़ोकस अपनी प्रॉब्लम से हटकर गोल पर आ गया और सबसे इम्पोर्टेंट उनका बिलीफ चेंज होने लगा। 1 साल बीत गया, क्यों फिर से बेस्ट टीचर अवार्ड के लिए एप्लीकेशन निकले क्योंकि हर साल आता है, और इस बार उन्होंने फिर से अपनी फ़ाइल प्रिपेयर करी। सच कहूँ, इस बार उनके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। वो फ़ाइल लेकर प्रिंसिपल के पास गए और जो हुआ उसने उन्हें शॉक कर दिया। जिस प्रिंसिपल ने पिछले साल उन्हें रिजेक्ट कर दिया था, जिस प्रिंसिपल ने कहा था कि वो अवार्ड डिज़र्व ही नहीं करते, उसी प्रिंसिपल ने बिना किसी सवाल के फ़ाइल पर साइन कर दिया। ना कोई ऑब्जेक्शन, ना कोई आर्गुमेंट, ना कोई नेगेटिविटी, बस साइन। कुछ बोला ही नहीं, और फाइल फॉरवर्ड हो गई। उस वक़्त मेरी मतलब मेरे ये जो नोन थे, उनको मतलब यकीन ही नहीं हुआ अपनी आँखों पर कि वो उनकी प्रिंसिपल साइन कर रही हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ़िशियली सबमिट हो चुकी थी, लेकिन कहानी अभी यहीं ख़त्म नहीं हुई है। कुछ समय बाद रिज़ल्ट अनाउंस हुआ और गेस व्हाट? उनका सिलेक्शन हो गया। उन्हें स्टेट लेवल बेस्ट टीचर अवार्ड मिला। उन्हें ऑफ़िशियली ऑनर किया गया। उनकी सालों की मेहनत को रिकॉग्निशन मिला। जिस अवार्ड के लिए उन्हें कहा गया था कि वो डिज़र्व नहीं करते हैं, वही अवार्ड उनके हाथ में था, और चीफ मिनिस्टर ने उनको वो अवार्ड दिया था। अब सवाल ये है, क्या प्रिंसिपल बदल गई थी? क्या सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए थे? मेरी अंडरस्टैंडिंग में सबसे पहले उनका फ़ोकस चेंज हो गया था। पहले वो ऑब्स्टेकल पर फ़ोकस कर रहे थे, बाद में वो गोल पर फ़ोकस करने लगे। पहले वो रिजेक्शन को रिपीट कर रहे थे अपने दिमाग में, अपनी सोच में, बाद में वो सक्सेस को विजुअलाइज़ करने लगे। पहले वो डाउट में थे, बाद में वो बिलीफ में आ गए, और जब बिलीफ चेंज हुआ, रियलिटी भी चेंज होने लग गई। फ्रेंड्स, कभी कभी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं होती है, प्रॉब्लम हमारा फोकस होता है। जिस चीज़ को हम बार बार अटेंशन देते हैं, वो ही पावरफुल होती जाती है। अगर आज आपकी लाइफ में भी कोई प्रिंसिपल है, कोई इंसान जो आपको रोक रहा है, कोई सर्कमस्टांस जो इम्पॉसिबल लग रहा है, तो याद रखिए अपना फोकस उस ऑब्स्टेकल से या उस पर्सन से हटाकर गोल पर ले आइए।
क्योंकि जब आप अपनी एनर्जी को डिज़ायर्ड रियलिटी पर रखते हैं तो लाइफ ऐसे रास्ते बना देती है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता। अगर आपको ये सक्सेस स्टोरी इंस्पायरिंग लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। और हाँ, ये जो मैं सक्सेस स्टोरीज़ बता रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझसे कोई सेशन लें तभी आपका कुछ मैनिफेस्टेशन होगा। मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ उसमें मैं मतलब पूरी तरीके से बता देती हूँ कि आपको क्या करना है, आपको अफर्मेशंस भी कैसे बनानी है वो भी मैंने आपको बता दिया, आपके डेली रूटीन्स बता दिए हैं, विजुअलाइज कैसे करें, गाइडेड मेडिटेशन, मतलब हर तरीके की मेडिटेशन सब कुछ मेरे इस चैनल पर है और मैं रेगुलरली ये ऐसे वीडियोस डालती रहती हूँ। तो आप सिर्फ मेरे वीडियोस देखकर भी अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। हाँ, जिससे मतलब जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत ट्राई कर लिया है तब भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है ये वो, तब आप सेशंस ले सकते हैं मुझसे। बट मुझे उसकी तो बिल्कुल नीड नहीं लगती। अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेरे वीडियोस को फॉलो करेंगे, उनमें जो जो मैं बता रही हूँ उसको फॉलो करेंगे तो आप भी अपनी सक्सेस स्टोरी को अपनी लाइफ में होता हुआ देख सकते हैं। और जब ऐसा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और अगर आपको ये सक्सेस स्टोरी अच्छी लगे और आप भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन को पूरा करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को सक्सेस स्टोरी बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, आई फोकस ऑन माय गोल नॉट द ऑब्स्टेकल। और मिलते हैं नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी में। नमस्ते।